हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की फर्स्ट पोएम जिसका टाइटल है डेस्कटॉप सुनो। जैसा कि इसका टाइटल है डेस्कटॉप सुनो, तो डस्ट मीन्स होता है धूल और सुनो होता है बर्फ़। इस तरह से इसका टाइटल का हिंदी मीनिंग हो जाएगा बर्फ़ की धूल। जिस तरह से आप देखते होंगे ठंड जो जाड़े के मौसम आते हैं जिसमें बर्फ़ गिरती है पेड़ों पर, वो इकट्ठी हो जाती है, वो नीचे भी गिरती रहती है। अगर कोई पक्षी जो है पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है आकर, तो उसे हिलाता है तो नीचे गिर जाती है वो धूल, बर्फ़ की धूल। और इस पोएम को कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। ये अमेरिकन पोइट हैं। इनका जन्म हुआ था 1874, 1874 में इनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1963 में। छोटी सी पोइम है उनकी, और एक ये वह रियलिस्टिक पोइट हैं, क्योंकि जब ये बताते हैं तो रियलिटी के बारे में बताते हैं, वास्तविकता के बारे में बताते हैं। छोटी सी पोइम है, 8 लाइन की पोइम है। ये देख सकते हैं आप, 4 और 4, 8 लाइन की पोइम है। पोइम को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक पिक के थ्रू इसकी समरी या कहानी बताना चाहूँगा। तो देख सकते हैं आप, इस पिक को देख सकते हैं आप। यहाँ तो आपकी ये पोइम है। यहाँ देखिए, इस पोइम के थ्रू पोइट ने एक हेमलॉक ट्री है इसके बारे में बताया है, और एक ये यहाँ पर क्रो, एक कौवा बैठा हुआ है इस हेमलॉक के पेड़ पर, इसके बारे में बताया है। आमतौर पर ये पहले के लोगों की एक विचारधारा है कि जैसे यहाँ देखते हो बिल्ली है ये, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है निकलकर और रास्ते में वो देखता है कि बिल्ली रास्ता काट गई, तो उस चीज़ के लिए वह अपशकुन मानते हैं, अशुभ मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई। कुछ लोग रुक भी जाते हैं कि अभी हमें नहीं जाना है, वो तो उनकी सोच है, वो सोचते हैं बिल्ली रास्ता काट गई। ऐसा भी तो हो सकता है बिल्ली सोचती हो कि ये आदमी हमारा रास्ता काट गया, बिल्ली भी थोड़ी देर रुक जाती हो। वो भी तो प्रकृति की है। प्रकृति के अंदर जो भी चीज़ें हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट, प्रकृति के अंदर हर वस्तु, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, हर किसी का अपना एक महत्व होता है और वह वेल बीइंग है। अब जैसे कि आप देखते होंगे, जैसा कि दिखाया गया है, जाड़े का मौसम है, ये बर्फ़ जमी हुई है, तो ये कौवा जो है पेड़ पर बैठा हुआ है, पोइट वहाँ से गुजरता है। जैसे ही गुजरता है तो पहली स्टेंजा में पोइट जो था बहुत ही अफसोस में था। उसकी मनोदशा जो थी वह फुल ऑफ सौरो थी। और ये पोइट के इस पोइट में या पोइट ने ये नहीं बताया है कि जो पोइट की मनोदशा है, पोइट दुखी है, वो दुखी है क्यों। केवल ये बताया कि हाँ पोइट जो है दुखी है। तो जैसे ही कौवा इस पेड़ की ब्रांच को हिलाता है तो जो बर्फ़ की जो धूल है वो इसके ऊपर गिरती है। एकदम जैसे ही धूल इसके ऊपर गिरती है, देख सकते हैं आप बर्फ़ के टुकड़े, तो तुरंत पोइट की मनोदशा चेंज हो जाती है, वह अपना मूड चेंज कर देता है। यहाँ तो जो है वह सौरोफुल था, दुखी था, यानी सैड था। लेकिन जैसे ही ये स्टेंजा आती है उसका जो दुख है वो हट जाता है। ये हम कह सकते हैं हैप्पी मूड में हो जाता है। वो किस तरह से हो जाता है, तो इस पोएम के थ्रू पोइट केवल यही कहना चाहता है, या हम कह सकते हैं पोइट हमें ये संदेश देना चाहता है कि हम चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, तब भी हमें सर्वश्रेष्ठ की आशा रखनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए जो गलत टाइम है वो टल जाएगा और आने वाला समय हमारा अच्छा होगा। और पोइट कहता है हमें ये भी याद रखना चाहिए कि प्रकृति है और प्रकृति किसी को भी खुश करने से, मतलब खुश करने के लिए पर्याप्त है। ज़रा ज़रा सी चीज़ों से व्यक्ति खुश हो सकता है। तो देखते हैं अब इस पोएम के लिए लाइन बाय लाइन। देख सकते हैं आप पोएम के लिए, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। द बे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो इसे देखते हैं वन बाई वन। द वे अक्रो, जैसा कि पोइट जो था एक रास्ते, वे होता है रास्ता, रास्ते से होकर गुजर रहा था, तो वहाँ पर एक हेमलॉक का पेड़ था। हेमलॉक जिसे हम बोलते हैं धतूरे का पेड़, हेमलॉक मीन्स धतूरे का पेड़। तो पोइट वहाँ से गुजर रहा था,
तो एक उस धतूरे के पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था, उस कौवे ने सुक डाउन होता हिला दिया ऑन मी, उस पेड़ की ब्रांच को पोएट के ऊपर हिला दिया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की जो धूल थी पोएट के ऊपर गिरती है। अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से। तो क्या मतलब हुआ, पोएट एक हेमलॉक के पेड़ के पास से गुजरा, उस हेमलॉक के पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था और उस जिस शाखा पर वह बैठा हुआ था उस शाखा पर जो बर्फ जमी हुई थी, जैसे ही कौवे ने उस शाखा को हिलाया, उस पेड़ की ब्रांच को हिलाया, तो उसकी बर्फ पोएट के ऊपर गिरती है। जैसे ही पोएट के ऊपर बर्फ गिरती है तो पोएट जो है अपनी मनोदशा में थोड़ा चेंज देखता है। तो फिलहाल जो 4 लाइन है उसका मतलब यही है, एक कौवा है, कौवे ने पेड़ की शाखा को हिलाया जो कि हेमलॉक के पेड़ पर बैठा हुआ था और बर्फ की कुछ टुकड़े पोएट के ऊपर गिरते हैं। फिर ये है हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन दिया माई हार्ट मेरे हृदय को अ चेंज ऑफ मूड, अ चेंज ऑफ मूड, मूड में चेंज कह सकते हैं, मनोदशा में परिवर्तन। इसने कवि की मनोदशा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड और बचाया, सम पार्ट को हिस्सा, ऑफ अ डे एक दिन का। आई हैड र्यूड, र्यूड होता है, र्यूड मीन्स हम कह सकते हैं खेद होना या पछतावा करना, इनमें पछतावा करना। तो जैसे ही पोइट के मूड में चेंज आता है तो वो पहले उसका विचार ये था कि पूरा दिन उसका पछतावा या कह सकते हैं शोक या दुख में निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही हेमलॉक के पेड़ से बर्फ़ के टुकड़े उसके ऊपर गिरते हैं, बर्फ़ की धूल गिरती है तो उसका मूड चेंज हो जाता है। अब वो सोचता है जो अच्छा हुआ, ऐसा हो गया, अब जो लास्ट का उसका दिन है वो अच्छी तरह से गुजरेगा। 8 लाइन का अर्थ अगर एक ही बार में देखें तो इसका हो जाएगा, पोएट हेमलॉक के पेड़ के पास से गुजरा एक कौवा जो कि हेमलॉक के पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। जैसे ही पोएट उसके पास से गुजरा, कौवे ने उस पेड़ की शाखा को पोएट के ऊपर हिलाया और बर्फ़ के जो कुछ टुकड़े थे वो पोएट के ऊपर गिरे। जैसे ही पोएट के ऊपर बर्फ़ की धूल गिरती है उसके हृदय में परिवर्तन आता है, मतलब उसके चेंज ऑफ मूड, उसके मूड में, उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है। अब वो सोचता है कि अब जो मैं अभी तक दुखी था, अब जो मैंने ये सोचा था कि मेरा पूरा दिन व्यर्थ चला जाएगा, अब जो शेष पार्ट है, पार्ट ऑफ अ डे मतलब दिन का हिस्सा, जो शेष दिन रह गया है वह दिन अब मैं पश्चाताप में नहीं गुजारूंगा बल्कि बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शेष दिन है उसको व्यतीत करूंगा। ये थी आपकी पोएम। अगर बात करें इस पोएम की राइम स्कीम की, अगर इस पोएम की राइम स्कीम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं एग्जाम में पूछी भी जाती है। फिलहाल ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन में पूछे जाते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए कि इसकी राइम स्कीम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा, इसकी राइम स्कीम ये है आपकी स्टेंजा पहली। तो जब हम राइम स्कीम देखते हैं, पहले तो आपने देखा था 9th में केवल ये पूछा जाता था राइमिंग वर्ड, एक होता है राइमिंग वर्ड, एक होता है राइम स्कीम। राइमिंग वर्ड तो जाएंगे आपके क्रो, सिनो, मी, ट्री, इधर हार्ट, पार्ट, मूड, र्यूड, ये हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर राइम स्कीम देखना है। सबसे पहले तो मानते हैं पहला शब्द है उसकी ए, ये होगी ए। जिस तरह से क्रो, क्रो और यहाँ पर सिनो, तो ये जो 2 वर्ड हैं एक दूसरे को राइम करते हैं। जब ये क्रो ए है तो सिनो भी ए होगा। सेकंड नंबर पर जो होता है उसे मानते हैं बी, ये हो गया बी। मी, मी राइम्स ट्री, मी की राइम ट्री से मिलती है तो मी बी है तो ये भी बी होगा। जैसे क्रो ए तो स्नो भी ए, मी बी तो ट्री भी बी। इस तरह से पहली स्टेंजा आपकी है उसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी ए बी। अब आती है आपकी स्टेंजा नंबर सेकंड स्टेंजा आती है आपकी जिस तरह से, ये देखिए अब ये देखते हैं हार्ट। तो हार्ट को जो इससे तो किसी से मिलता नहीं है तो ए बी अब पहुँचते हैं सी पर, ये हो गया सी। जिस तरह से आपका हार्ट ये सी है तो पार्ट ये भी स्कीम इसकी सी हो जाएगी। ये है मूड, ये इसे मान लेते हैं डी, तो मूड डी तो र्यूड ये भी हो जाएगा डी। इस तरह से जो आपकी सेकंड स्टेंजा है इसकी राइम स्कीम हो जाएगी सी डी, ये हो जाएगी राइम स्कीम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसे कि कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।